गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं विश करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ ही रहें, क्योंकि हमारे घर में हो गए हैं 2 बच्चे बीमार। बहुत ही ज़्यादा जो है कार्तिक और प्रथम ठीक नहीं हो रहे हैं, परसों शाम से ही दोनों बीमार हैं। तो सुबह के सारे कामकाज छोड़ के मैं बैठी हूँ इन दोनों को नाश्ता कराने। और नाश्ता क्या करा रही हूँ, मैंने इनके लिए बनाई है मूंग की दाल। मूंग की दाल में घिया और टमाटर कद्दूकस करके डाला है मैंने, ताकि थोड़ा सा इनका फ्लेवर जो है वो टेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि मूंग की दाल ऐसी चीज़ है ना कि बच्चे क्या बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती है। मूंग की दाल बदनाम है कि वो बीमारी में ही खाई जाती है, हालांकि जिन्हें पसंद है ना उन्हें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, केशव पढ़ाई कर रहे हैं तो केशव कह रहे हैं मुझे तो बहुत पसंद है। केशव को तो खिचड़ी का कोई भी रूप हो वो अच्छा लगता है, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो प्रॉपर खिचड़ी, तो बेस्ट ही लगती है ना। तो इन दोनों से खुद से खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही खिला देती हूँ, जान नहीं लग रही है। कार्तिक को पेट में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और प्रथम का तो फीवर ही नहीं उतर रहा है। अजवाइन का पानी मैंने कार्तिक के लिए, पेट में थोड़ी दिक्कत है तो कार्तिक के लिए मैंने अन्नू दीदी ने मुझे बताया कि पानी में ना 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच बड़ा भर के अजवाइन, काला नमक, हींग डाल के उस पानी को उबाल के आधा कर लो और फिर उस पानी को दवाई की तरह इतना इतना कांच के गिलास में इसे पिलाते रहो। जो भी ये मील खाए उसके बाद इसे अजवाइन पिला दो, तो उससे इसको पचने में आसानी होती है। और कल रात के खाने के बाद, कल रात को क्या खाया था कार्तिक आपने? मम्मा ने क्या खिलाया था रात को खाने में? हाँ, आलू और चने की सब्जी बनी थी, तो चना तो इसे बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, तो फुल्की गरम गरम बना के और उसमें से आलू छांट के और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ मैंने इसे दे दिया था। लेकिन वो भी मुझे लगा कि कहीं इसको पचेगा या नहीं पचेगा, तो फिर मैंने अन्नू दीदी के नुस्खे के अनुसार जो दवाई बनाई थी, देसी दवाई, वो मैंने कार्तिक को खिलाई और कार्तिक को उसके बाद आराम भी आया। प्रथम का कम है, मेरा ज़्यादा है। तो प्रथम छोटा है, आप बड़े हो, खाओ। प्रथम का पेट छोटा है भाई, आपका पेट बड़ा है। तो यहाँ पे बीमार बच्चे भी हैं, फिर भी आपस में कंपटीशन चल रहा है कि किसका कम है और किसका ज़्यादा है। तो इसलिए नहीं कि मुझे ज़्यादा दो, मुझे कम दो, उसको ज़्यादा दो, है ना। सर में भी दर्द हो रहा है बेचारे को। इसको कोई इसका जो है शाम को इसके पापा जो है डॉक्टर के ले जाएंगे, हम लोग दिखा के आएंगे कि इसके आखिर दिक्कत है क्या पेट में। काफ़ी टाइम से इसको बराबर ही पेट में दिक्कत होती ही रहती है, पता नहीं क्यों। मैं खिला रही हूँ बेटा, आप खा लोगे? आधा ब्रेकफास्ट करने के बाद, आधी दाल खाने के बाद कार्तिक में इतनी ताकत आ गई है कि वो आगे का खुद निपटाने वाले हैं। और प्रथम ने यहाँ पे कर लिया है फिनिश। तो प्रथम ने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट फिनिश। प्रथम के लिए क्लैपिंग कर रही हूँ मैं। प्रथम के लिए क्लैपिंग कर रही थी और पीछे से कार्तिक, केशु ने करी क्लैपिंग। करो केशु। यहाँ पे सुबह सुबह मायके का सुख देखिए। गुड मॉर्निंग उठी है, चाय एक पी चुकी हैं और मोबाइल देख रही हैं आराम से। और यही होता है मायके का सुख, इसे ही कहते हैं, है ना। क्यों भाई प्रथम, कैसे हो आप? तबीयत ठीक लग रही है? कैसा बनाया था मामी ने दाल, बताओ? आपको खाया गया आराम से, दिक्कत तो नहीं हुई? चलो, अभी थोड़ी देर पहले मम्मा ने क्या किया था आपके साथ? एक बार एक फोटो लो, इधर देखो, इधर जल्दी से देखो, जल्दी से। क्या किया था केशव? प्रथम के साथ क्या हुआ था अभी? ये देखिए मायके का सुख। हेलो छोटी, हेलो करो। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग कह रही है। और यहाँ पे जेठानी के लिए और ननद के लिए आई है छोटी के हाथ की टेस्टी चाय। प्रथम का बाकी है? कैसे बाकी हो गया? मैंने तो फिनिश करा दिया था। अच्छा, यहाँ बदमाशी चल रही है। नहीं, लेकिन तबीयत खराब में ना जूठा नहीं खाते खिलाते, तो आप हटा लो, छोड़ दो प्रथम उसे, ठीक है, आप मत खाना। सुबह का कामकाज निपटा के बच्चे सो गए हैं, दीदी सो गई हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ जगे हुए हैं। बउआ आए थे खाना खा के, वो भी जा रहे हैं। और साक्षी आई हुई थी यहाँ पे पास में ही, साक्षी को कुछ टेस्ट कराने थे जिसकी वजह से वो आई थी, तो रुक गई थी यहाँ पे थोड़ा सा। वो टेस्ट को 2-3 राउंड में वो टेस्ट कंप्लीट होना था, तो इस वजह से वो रुक गई थी। और अब छोटे मामा जी के साथ अपने जो है वो जाने की ज़िद कर रही है। इसे कहा जा रहा है कि इस धूप में, इस गर्मी में ना जाया जाए, लेकिन मैडम जा रही हैं।
मैं बताती हूँ। मम्मी अकेली है, मम्मी कह रही है कि आ जाओ, तो मैं ये माँ बेटी पर्स, आपको याद होगा नेक्स्ट जब दीदी आई थी तो इनकी मैडम की कॉल पे वो निकलनी, आज उनकी कॉल पे ये निकलनी है ना। या तो ये साथ आएंगी, अलग अलग आएंगी तो ऐसे ही भाग जाती हैं। उनका इनके बिना मन नहीं लगता, इनका उनके बिना मन नहीं लगता, कोई बात है ना। तो ये आती है कभी, इनसे ये पूछ। मैं भी आऊंगी। ये अब कब आती हैं? मैं आऊंगी, हम तो फिर भी आ आज जाते हैं। फ्राइडे है ना, कल आऊंगी सैटरडे। ठीक है, ठीक कल है? झाजी भी आएंगे तो आना। बस तो बढ़िया है, कल आएंगे फिर। ठीक ठीक है, आ रही हूँ, 2 मिनट। 2 मिनट बाद भी नहीं करने दे रही है। हाँ। ये पुष्पा हमारे घर के नए पुष्पा, ऐसे करने का बउआ। आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे बउआ पुष्पा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आज का सवाल है ये। तो साक्षी को बाय कर देते हैं, साक्षी जा रही हैं। यहाँ ये भी पता नहीं क्यों आज बिल्कुल बेहोश की तरह सोए हुए हैं। यहाँ नीचे दीदी और प्रथम सोए हुए हैं, तो अब हम भी आराम करेंगे। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, और नहीं हैं तो हेल्दी हो जाइए। तो मैं आ गई हूँ मॉर्निंग रूटीन में अपने। मैंने आज सुबह सुबह बहुत जल्दी काम खत्म किया, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों से भी मुलाकात कर लूँ। कल की मैंने वीडियो बनाई थी कार्तिक और प्रथम के साथ, जब दोनों बिल्कुल मतलब डाउन हो रखे थे। कल सारा दिन ऐसे ही बीत गया, बच्चों के आगे पीछे करते करते। बच्चों की तबीयत ऐसी ही थी। सुबह भी उठ के जल्दी जल्दी काम इसी वजह से किया कि जब बच्चा थोड़ा भी बीमार होता है ना गाइस, तो उसको होता है कि मम्मी सब काम छोड़ छाड़ के बस उनके पास ही बैठ गए। तो वही हाल मेरे कार्तिक का भी है। तो जस्ट वो अभी उठा है, और कार्तिक के उठने से पहले ही मैंने जो है कार्तिक के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, हेल्दी ब्रेकफास्ट, पोहा। उसके पापा ने, कार्तिक के पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि उसे हेल्दी पोहा देने के लिए, और उसे पच जाएगा और साथ में हम उसे जूस दे देंगे, है ना। वहाँ मेरी छोटी लगी हुई है काम पे, आप सभी देख रहे होंगे बोरी। वो मुझे सब्जियाँ काट काट के दे रही है, जैसे कि ये भिंडी उसने काटी धो के सुबह, ये प्याज काट के दिए, यहाँ घिया काट के दिया। है ना, सब कुछ काटने की जिम्मेदारी दे देती हूँ मैं उसे। वो बनाने भी वाली थी लेकिन मैं किचन में आ गई, तो मैंने कहा लाओ मैं फटाफट जो है, मैंने क्या किया है, 3 तरफ 3 बर्तन चढ़ाए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पोहा बनाया। पोहा मैंने बच्चों के लिए बना के यहाँ ढक के रख दिया, बिल्कुल गरम गरम। यहाँ बच्चों के लिए ही घिया बन रहा है, क्योंकि भिंडी जो है वो पचेगी नहीं बच्चों को उतनी। क्यों? मम्मी ने बताया। तो हम भिंडी बनाने वाले थे, तो फिर उन्होंने कहा घिया पेट में ठंडा दे देगा। हाँ, और घिया। सीताफल बनाने वाले, उससे पहले हम वो वहाँ रखा बड़ा वाला कद्दू, उसका आज कल्याणम करने वाले थे, पर वो बच गया। आज फिर से वो बच गया। कल लेकिन नहीं बचेगा, कल नहीं बचने देंगे उसे। कल कल उसका कोई चांस नहीं है बचने, चांस नहीं है। कल उसे काटेंगे। तो अभी सुबह के ना 9 बज रहे हैं और हमारा लगभग काम खत्म हो चुका है। क्यों? आज हम दोनों ही सुबह उठ गए थे। कितने बजे? 6:45 बजे। ये तो सुबह 6 बजे ही उठ जाती है, क्योंकि बउआ शॉप पे जाते हैं तो ये चाय पानी देती हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हम क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं। गर्मी इतनी है और कूलर से घर इतना ठंडा रहता है ना गाइस, कि सुबह ही असली नींद आती है। सुबह में अच्छी नींद आती है, सोने उठने का इनको, मैडम को स्पेशली। हाँ, मुझे तो आती है ना। और कल शाम को थोड़े से कपड़े धोने थे, तो बाहर लू चल रही थी, तो हिम्मत ही नहीं हुई। तो वो कपड़े भी हम सुबह धो आए हैं। मैं आपको भी बाहर चल के दिखाती हूँ कि वो कपड़े भी धुल चुके हैं। जब तक मैंने कपड़े धोए, मैडम ने यहाँ सब्जियाँ कट कर ली। मैंने कहा जब तक दीदी उधर देती है, मेरे पे इधर काटा पीटी कर देती सब्जियों के साथ। तो आज हम जल्दी फ्री होने वाले हैं कुल मिला के, है ना। हाँ। और मैं दिखाती हूँ कि मम्मी योगा कर रही हैं और आगे क्या हो रहा है। थोड़ा सा घिया जो है ना, ये हमने क्या किया, छौंक के जितना कटा हुआ था डाल दिया, अब इसमें और ऐड कर देंगे, है ना। आगे का मोर्चा मैडम संभालती है, मैं आप सभी को मिलाती हूँ बाकी फैमिली मेम्बर से। ये रहा मेरा सोना बाबू। आप सभी विश करें मेरा बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। अभी कैसा लग रहा है आपको बाबू? सुबह उठ के रात 2 बजे तक काफ़ी जो है दर्द उठा था इनको पेट में। तो देखते हैं आज पापा इन्हें कहाँ लेके जाते हैं इनके, है ना। हमें पता है इसकी प्रॉब्लम बीच बीच में हो जाती है, हम इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन अगेन हो जाती है। तो उसको कैसे ठीक करना है वो देखते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं मेरा केशव सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठ गया है, क्योंकि दिया है चकोर भाई जी ने नहीं दिया है, साक्षी दीदी ने बहुत सारा होमवर्क। और कल केशव की भी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम 6 बजे तक, मतलब आप ये लगा लीजिए कि सुबह सो के उठा, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अगेन जो सोया तो वो शाम को 6 बजे उठा। बहुत ज़्यादा कफ है बाबू को मेरे, तो उस कफ सिरप की वजह से शायद इसको इतनी नींद आई है। और यहाँ ये माँ बेटे देखिए, ये होता है मायके का असली सुख, इसे कहते हैं मायके का सुख, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। मैं प्रथम जग गया ना, बुआ तो सो रही है।
क्या होता है कि मैं भी अपने घर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत फोर्स करते हैं और सो जा, लेकिन मुझे यहाँ भी वहाँ भी ज़्यादा सोने की आदत नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। इसी वजह से मेरे ये डार्क सर्कल आप सभी को व्लॉग में दिखते होंगे, मुझे नींद बहुत कम आती है। हाँ बेटा, मैं बाबू का सिर दुख रहा है तो मैं उन पे ध्यान देती हूँ। और गुड मॉर्निंग प्रथम, गुड मॉर्निंग करो, राधे राधे करो। प्रथम हमारे सुबह सुबह उठ के सबको प्रणाम करते हैं घर में। प्रथम एनी दोनों की बहुत अच्छे संस्कार हैं। ये देखिए प्रणाम करके गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी उठ के राधे गुड मॉर्निंग शायद ही कोई बोलता हो, लेकिन हमारे मुंह से ना गुड मॉर्निंग राधे राधे दोनों ही निकलता है। क्यों? तो अभी आप सभी को केशव हमारा चाइनीज़ लग रहा होगा, चाइनीज़। यहाँ इनकी भी मैं फ़ोटो लेती हूँ, ये सो रही हैं। ये और माँ से मिलवाती हूँ आप सभी को, हेल्दी सासू माँ से। यहाँ चल रहा है योगा, यहाँ चल रहा है नमस्कार दोस्तों, अपना योगा। हेलो गाइस, तो अपना शरीर पर ध्यान दो, बहुत जरूरी है। अपना शरीर पर ध्यान तो खुद दोगे ना, तभी होगा। सही बात है। बाकी खाने पीने के तो बहू देगी, अपना जो कहो देगी। सही बात है। ये काम तो खुद करना पड़ता है, योगा खुद करना पड़ता है। इसके लिए स्ट्रांग रहो, बहुत हिम्मत करनी पड़ती हाँ, है। इतनी गर्मी में पसीना बहाना कोई आसान बात नहीं है। मैं छोड़ दिया था ना, हाँ, बहुत तबीयत खराब होने लगी, इसीलिए मम्मी दोबारा करने लगी। पहले मम्मी हमेशा ही करती थी, पहले मैं भी किया करती थी। हो गया ना 2 महीने, हाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए हो गया, इतना वजन भी बढ़ गया, इसीलिए घूमना फिरना छूट गया देखा। हाँ डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि कैसे भी वेट लूज़ करने के लिए तो योगा भी एक बेटर ऑप्शन है। बाकी टहलने मम्मी शाम को जा ही रही है, 3-4 दिन से। यहाँ बाहर देखिए हवा कितनी है आज गाइस, लेकिन यही हवा अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैंने मशीन सुबह सुबह ही लगाई थी। सर्फ बचा हुआ पड़ा हुआ है मशीन में, और भी कपड़े धुल जाएंगे। जैसे कि सब बच्चे अभी नहाएंगे तो वो कपड़े धुल जाएंगे। अब सभी से मिलने गाइस किचन छोटी के सहारे, और अभी सुबह से ना काम वाम करते करते अब इतनी गर्मी लग रही है। एक चाय मैं सुबह छोटी के हाथ की पी चुकी हूँ, पर अब इस गर्मी में चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीने वाली हूँ। पियेंगे नींबू पानी। आप सभी के मामा जी भी उठ चुके हैं तो बनाते हैं नींबू पानी, हेल्दी सबके लिए नहीं, सिर्फ मैं अपने लिए और उनके लिए, क्योंकि केशव को काफ़े दे नहीं सकती। कार्तिक को क्या पिलाना है क्या देना है वो मैं कार्तिक के पापा से ही एडवाइस लेती हूँ। उन्हें ज़्यादा नॉलेज रहती है, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें मेडिसिन की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, और किस बीमारी में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। एक मदर को तो पता ही होता है, लेकिन एक नॉलेजेबल इंसान से पता करके देना वो ज़्यादा हेल्दी होता है ना। तो इस वजह से मैं उनसे पूछती हूँ। और चलते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो कल की है, आज की है, छोटा सा ब्लॉग रेडी कर लिया है मैंने आप सभी के लिए। तो आप सभी बताइएगा कि कैसा लगा। मेरा ज़्यादा बोलना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, किसी ने कमेंट किया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी भी बोले। छोटी थोड़ा कम बोलती है वीडियो में, बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं। मम्मी भी अपने हिसाब से ठीक ही बोल लेती हैं। हस्बैंड मेरे जल्दी से व्लॉगिंग नहीं करते हैं, कहते हैं कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, कहते हैं कि जब मैं व्लॉग डालता हूँ तो उसे लोग देखते नहीं हैं, आपका डाला हुआ व्लॉग लोग ज़्यादा देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उन्हें कहा है, पर फिर भी जस्ट इट्स ओके। ऐसा होता है ना कि लेडीज़ ही ज़्यादा चीज़ें चलाती हैं, घर लेडीज़ चलाती हैं, फेसबुक लेडीज़ चलाती हैं, इंस्टाग्राम लेडीज़ चलाती हैं, व्हाट्सअप लेडीज़ चलाती हैं, सब कुछ लेडीज़ चलाती हैं। तो व्लॉगिंग भी लेडीज़ ही चलाती है। 90% व्लॉगिंग जो मैंने देखी है वो लेडीज़ की ही देखी है। तो ये तो पार्ट ऑफ जोक था। ये एक मैंने जोक पढ़ा था कि लेडीज़ कुछ सब कुछ चला सकती हैं, जब ये सब वो सब चलाती हैं तो घर भी चलाती हैं। तो इस टाइप का मैंने कुछ बोल दिया बड़म गड़म, उसको माफ़ करिएगा। मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ, अपनी ज़बान को आराम देती हूँ। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अनीता ठाकुर 1032 पे इंस्टा पे जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। बाय बाय गाइज़, राधे राधे।